अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज दोपहर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वो अपने दौरे के दौरान कांग्रेस कायदीन से मुलाकात करेंगे और पार्टी लीडरों से लोकसभा इंतखाबात पर तबादले ख्याल करेंगे। बताया जाता है कि लोकसभा इंतखाबात के तहत मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के ताल्लुक से इब्तदाई फहरिस्त पहले ही तैयार कर ली गई है और मुलाकात के दौरान उम्मीदवारों के इंतखाब पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा नामजद ओहदों के ताल्लुक से भी बातचीत की जाएगी। तवक्को है कि रेवंत रेड्डी हाईकमान के साथ काबीना की तौसी पर बात करेंगे। वाज़ेह है कि अभी तक आदिलाबाद और निजामाबाद अजला को काबीना में जगह नहीं मिली है। उसके साथ काबीना की तौसी में इन अजला को तरजीह दी जाने का इम्कान है। प्रेम सागर राव और विवेक ब्रदरान मुश्तरका आदिलाबाद जिले से दौड़ में है। मदन मोहन राव और सुदर्शन रेड्डी निजामाबाद जिले से दौड़ में है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तय किया कि तेलंगाना में वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उन्हें तरक्की दी जाएगी। इस सिलसिले में रियासती वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों को उन्होंने मशवरा दिया कि वो वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए मसाइल और इनके हल पर मुश्तमिल तफसीरात तहरीरी तौर पर रवाना करें ताकि वो मुख्तलिफ महकमेजात के साथ मुश्तरका इजलास मुनक़िद करते हुए वक्फ जायदादों के मसाइल को हल कर सकें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इतवार को तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के नौ मुंतखबा सदरनशीन जनाब सैयद अज़बतुल्लाह हुसैनी और बोर्ड के अरकान मुशीर अक़लियती बहबूद जनाब मोहम्मद अली शब्बीर के हमरा मुलाकात की। इस मुलाकात में चीफ मिनिस्टर से वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए नुमाइंदगी करने पर इन्होंने कहा कि इसका ठोस हल निकालने के लिए उन्हें तहरीरी तौर पर मसाइल और इनके हल पर तफसीलात रवाना की जाएं। इस मुलाकात में बोर्ड के अरकान मौलाना सैयद शाह अली अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना अब्दुल फतेह सैयद बंदगी पाशा खादरी, मौलाना डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा, जनाब मलिक मोतसिम खान, जनाब जाकिर हुसैन जावेद, एडवोकेट मोहतरमा आयशा मसरत खानम के अलावा दीगर चीफ मिनिस्टर के ओहदेदार शाहनवाज कासिम IPS CEO वक्फ बोर्ड ख्वाजा मोइनुद्दीन, जमात इस्लामी के जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन, कांग्रेस के अक़लियती क़ायद समीर वलीउल्लाह और मौलाना सैयद कुतुबुद्दीन हुसैनी साबरी भी मौजूद थे। कर्नाटक में टाटा ग्रुप 2300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ 1650 बराह रास्त मुलाजिमतें पैदा करने के लिए एक R&D सेंटर कायम करने के लिए आगे आया है। हुकूमत कर्नाटक टाटा ग्रुप की कंपनियों एयर इंडिया और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने इस सिलसिले में याददाश्त मफाहमत दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे को पीर को चीफ सिद्धारामैया और भारी सनत के वजीर MP पाटिल की मौजूदगी में हतमी शक्ल दी गई है। मुआहदे के मुताबिक टाटा ग्रुप कर्नाटक में मुतादिद मैन्युफैक्चरिंग और R&D मराकज कायम करेगी। रियासती वजीर MP पाटिल ने इंकशाफ किया कि एयर इंडिया बेंगलुरु बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर एयर फ्रेम मेंटेनेंस कायम करेगा। इन्होंने कहा कि इस मंसूबे से 1200 से ज्यादा अफराद को रोजगार के मौके मैसर आएंगे। रियासती वजीर ने वजाहत की कि यह हिंदुस्तान में अपनी नौयत की पहली सहूलत है। इन्होंने ये भी कहा कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एविएशन हब कायम किया जाएगा, जिसके नतीजे में बेंगलुरु में हवाई ट्रैफिक में इजाफा होगा और इस खिते में इक़्तिसादी सरगर्मियां तेज होंगी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों ने हैदराबाद में नुमाइश के लिए रिकॉर्ड तोड़ने में अहम किरदार अदा किया है। नुमाइश जो जामपल्ली ग्राउंड में मुनक़िद हुई और कल इख्तिताम पजीर हुई। नुमाइश ने 1 जनवरी से अब तक 25 लाख ज़ायरीन को राग़िब किया। ये पिछले साल के मुकाबले में 19% से ज्यादा का नुमाया इजाफा है। जब हैदराबाद में नुमाइश में 21 लाख हाज़रीन थे। TSRTC की बसें पैदल आमदो रफ्त में इजाफे में मामून है। इस साल नुमाइश में नई और जदीद मसनूआत की मौजूदगी ने बहुत से ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। मजीद बरा TSRTC की मुफ्त बस खिदमात की फराहमी ने एक अहम किरदार अदा किया, जिससे खवातीन ज़ायरीन को बगैर किसी कीमत के नुमाइश तक पहुंचने के काबिल बनाया। नुमाइश 15 फरवरी को इख्तिताम पजीर होना था, लेकिन नुमाइश की आखिरी तारीख 18 फरवरी तक बढ़ा दी गई थी। यह फैसला ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी चंडीगढ़ के नए मेयर मनोज सोंकर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर अपने मेयर की तकर्रुरी में धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीर की समाअत से कबल इस्तीफा दे दिया है। पंजाब बीजेपी के सदर जितेंद्र मल्होत्रा ने इसकी तस्दीक की। दूसरी जानिब चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के 3 काउंसलर पूनम देवी, नेहा मसावत और गुरुचरण कल्ला बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पंजाब के मेयर इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जाम पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मुश्तरका तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और नए मेयर के कामकाज पर पाबंदी के साथ इंतखाबी अमल पर रोक लगाने और तमाम इंतखाबी दस्तावेजात को सील करने का मुतालबा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली समाअत में मेयर के कामकाज पर पाबंदी लगाने के साथ साथ पूरे इंतखाबी अमल पर पाबंदी लगा दी थी और बैलेट पेपर्स को सील करने के अहकाम जारी किए थे। बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन डॉक्टर लक्ष्मण ने वाज़ेह किया कि इंतखाबात में BRS से इत्तेहाद का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने कहा कि BRS की हालत फिलहाल डूबी हुई किश्ती जैसी है और ऐसी पार्टी से बीजेपी कभी हाथ नहीं मिला सकती। इस सिलसिले में इन्होंने इतवार को हैदराबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की। लक्ष्मण ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि BRS और कांग्रेस पार्टी इत्तेहाद के ताल्लुक से साजिशें कर रही हैं। इन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान मुकाबला रहेगा। लक्ष्मण ने दावा किया कि तीसरी बार भी बीजेपी ही इख्तिदार में आएगी। उन्होंने कहा
کہ عوام میں نریندر مودی کے تعلق سے اعتماد میں اضافہ ہوا اور مودی کی قیادت میں ملک کو ہر شعبے میں ترقی حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے سبھی 17 حلقوں میں مقابلہ کیا جائے گا اور 10 سے زائد حلقوں میں بی جے پی کی کامیابی یقینی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے کہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کی 17 کروڑ آبادی ہے۔ آبادی کے اعتبار سے مسلمانوں کا تناسب 14% ہے، لیکن پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی 5% سے بھی کم ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کو صرف سیکولرزم کی دہائی دے کر مسلمانوں کے ووٹ حاصل کر لیے جاتے ہیں۔ مسلمان کب تک ووٹ دینے والے بنیں گے؟ مسلمانوں کو ووٹ لینے والے بننا ہوگا۔ متحدہ ووٹ کا استعمال کریں، ملک کو بچائیں۔ تیسری مرتبہ نریندر مودی کو وزیر اعظم نہ بننے دیں۔ حیدرآباد، اورنگ آباد اور کشن گنج سے مجلس کے امیدواروں کو پارلیمنٹ روانہ کریں۔ مہاراشٹر سے کم از کم 3 تا 4 مجلس کے ارکان پارلیمنٹ کو کامیاب کریں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی صدر مجلس نے مہاراشٹر کے اکولا میں مجلس کے ایک زبردست جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس جلسے میں تحت نگہ رازوں کی تعداد میں سامعین موجود تھے۔ بیرسٹر اویسی کی آمد کے پیش نظر اکولا ہی نہیں، آس پاس کے علاقوں سے بڑی تعداد میں محبان مجلس جمع ہو گئے تھے۔ سہ نشین پر جناب امتیاز جلیل صدر مجلس مہاراشٹر و رکن پارلیمنٹ، اورنگ آباد ڈاکٹر غفار قادری کارگزار صدر مجلس مہاراشٹر کے علاوہ اکولا، امراوتی اور ودربھا کے مجلس کے ذمہ داران اور عوام کی بڑی تعداد جلسے گاہ میں موجود تھی۔ سابق وزیر اور BRS لیڈر نرنجن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ ریاست میں کانگریس اور بی جے پی متحد ہے۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر کانگریس پارٹی ہار جاتی ہے تو ریاست میں بی جے پی لیڈروں کو تکلیف ہوتی۔ نرنجن ریڈی نے استفسار کیا کہ بی جے پی گارنٹیز کے مسئلے پر کانگریس سے سوال کیوں نہیں کر رہی، جس نے BRS اور KCR کو بدنام کیا ہے۔ نرنجن ریڈی نے تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی عوام کے لیے کانگریس حکومت کی جانب سے 72 دنوں میں مفت بس کے علاوہ کچھ نیا نہیں کیا گیا۔ اسمبلی اجلاسوں میں مسائل اور یقین دہانیوں پر کوئی بات نہیں ہو رہی، صرف سابقہ BRS حکومت کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت یہ نہیں بتاتی کہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ کانگریس کی طرف سے کیے گئے وعدوں کے لیے بجٹ میں خاطر خواہ بندوبست نہیں ہے۔ نرنجن ریڈی نے کہا کہ بجٹ کے ذریعے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 72 دنوں کے اندر ضمانتوں کو روبے عمل لایا جائے گا اور یہ ناممکن ہے۔ سابق وزیر نے کہا کہ میٹی گڈھا میں 3 ستونوں کو زمین میں دھسے ہوئے دکھا کر سابقہ حکومت کے 9.5 سالہ دور حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کانگریس کے وزراء اور چیف منسٹر ہریش راؤ کے جوابات کو برداشت نہیں کر سکے، اس لیے اسمبلی میں ہر قدم پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ستم ظریفی ہے کہ دیگر محکموں کے وزراء نے آپاچی کے بجٹ کا روایات سے مختلف جواب دیا۔ فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپڈیٹس آپ تک پہلے ملیں۔